इंडिया गठबंधन ने खत्म की मुस्लिम लीडरशिप। आजम खान की चिट्ठी के क्या है सियासी मायने। इंडिया ब्लॉक में दरार की खबरों के बीच आई आजम खान की चिट्ठी ने यूपी की सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। साथ ही साथ जेल में बंद आजम खान की इस चिट्ठी ने पहले से मुश्किल में चल रही इंडिया ब्लॉक की मुश्किल को और बढ़ा दिया है और अब आजम खान की इस चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आजम खान इस चिट्ठी से जेल में रहकर ही तगड़ी सियासी बिसात बिछा रहे हैं। यूं तो चिट्ठी में आजम खान ने इंडिया ब्लॉक को आंखें दिखाई हैं, पर कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के बहाने आजम खान ने निशाना अपनी ही पार्टी के प्रमुख यानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा है। इस बात में कितना दम है कि जानने से पहले जानेंगे कि आजम खान की इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसने इंडिया ब्लॉक को और मुश्किल में डाल दिया है। आजम खान की चिट्ठी में क्या? अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए मशहूर सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने एसपी के जिला अध्यक्ष अजय सागर के लेटर हेड से जेल से अपना संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने लिखा है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से संसद में संभल का मसला उठा रही है, उसी तरह रामपुर में बर्बादी के मसले को भी उठाना चाहिए था, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश और तमाशाई पर मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। मुसलमानों पर इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों की हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान ने आगे लिखा कि अगर मुसलमानों के वोट का कोई मतलब ही नहीं और मुसलमानों के वोट उनकी नस्ल खुशी करा रहे हैं, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या फिर नहीं। गौरतलब है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही आजम खान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यूपी की बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा बताकर आजम खान की तकरीबन सारी जमीनें जब्त कर ली हैं। साथ ही उन पर तमाम और भी केस ठोके गए हैं। इतना ही नहीं, आजम खान अभी भी जेल में ही है। आजम खान के इस संघर्ष के दौरान कभी भी सपा खुलकर बोलती या बयानबाजी करती नजर नहीं आई, जबकि आजम खान इस पर किसी बड़े जमीनी आंदोलन की उम्मीद कर रहे थे। इस बात की टीज भी आजम खान की इस चिट्ठी में नजर आई। रामपुर में आजम परिवार की सियासत भी कमजोर पड़ गई है। सजा के बाद आजम और अब्दुल्ला की विधानसभा से सदस्यता रद्द हो गई है। रामपुर और स्वाट सीट आजम खान के परिवार के हाथ से निकल गई है। उपचुनाव में एनडीए ने कब्जा कर लिया है। हालात ये है कि सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आजम अपनी पार्टी और करीबी सहयोगियों के भरोसे हैं। 27 महीने जेल में बिताने के बाद आजम जब मई 2022 में जमानत पर बाहर आए तो अखिलेश ने ट्वीट करके स्वागत तो किया, पर उन 27 महीने में वो कभी जेल में आजम से मिलने नहीं गए। ये पहली बार नहीं है जब आजम खान ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले आम चुनाव में आजम खान मुरादाबाद और रामपुर सीट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दिए जाने पर अड़ गए थे, जिसके चलते अखिलेश को सीतापुर जेल में जाकर आजम से मुलाकात करनी पड़ी थी। हालांकि अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को महज औपचारिक मुलाकात ही बताया था। नए इरादे को जाहिर कर रही आजम खान की चिट्ठी। रामपुर की बर्बादी के दर्द को बयां करती आजम खान की इस चिट्ठी में विरोधी खेमा उनके किसी नए इरादे को खोज रहा है। दरअसल जब जब आजम खान अखिलेश से नाराज होते हैं, तब तब अन्य विरोधी दल आजम खान से नजदीकियां बढ़ाने को बेचैन नजर आते हैं। अभी हाल ही में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात की थी, जिसने यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाओं को तेज कर दिया था। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने भी हमेशा आजम खान के साथ खड़े रहने की बात कही थी। 2022 के चुनाव के बाद जब शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच दूरियां थी, तब आजम और शिवपाल के बीच नजदीकियों की चर्चा रही। इतना ही नहीं, आजम खान की अखिलेश से नाराजगी के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनके करीब आने को बेचैन नजर आए और आजम से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। हालांकि आजम ने उनसे मुलाकात नहीं की और अजय राय को खाली हाथ लौटना पड़ा था। अपने संदेश में आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया है कि रामपुर की बर्बादी पर चुपचाप बैठकर इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम किया है। आजम खान ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन को मुसलमानों पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, वरना उन्हें भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना होगा।